जी स्टूडेंट्स, इससे भी बहुत आसान एक और मैंने आपको तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ 0, 30, 45, 60 और 90 एंगल पर किसी भी रेशो की वैल्यू जो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये है लेफ़्ट हैंड रूल भी इसको कह सकते हैं हम। मैंने अपना उल्टा हाथ जो है ना इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर देखें प्रिंट किया हुआ है। अब इसका जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री को। ऐसे आप चलते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। जो फर्स्ट फिंगर है ये 30 डिग्री को है, जो मिडिल फिंगर इससे 45 डिग्री हमने मेंशन किया हुआ है। रिंग फिंगर है हमारे पास, ये क्या है 60 डिग्री है, और स्मॉल फिंगर जो है ये क्या आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री के। अब देखिए इसके ऊपर जो वैल्यूज़ का फाइंड करना है बहुत सिंपल है। एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि साइन थीटा के लिए जो फार्मूला होगा ना वो होगा स्क्वायर रूट फिंगर्स बिलो। मैं आपको इस बात का मतलब समझाता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। एंड कास थीटा के लिए जो फार्मूला है वो है फिंगर्स अबव। नंबर ऑफ फिंगर्स भी कह सकते हैं या उसकी तादाद के साथ हमने इसको मेंशन करता है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, बहुत ही आसान वे आपको बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला है, बस ये याद रख लें। अब हम एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं? 0 डिग्री को। जब हम 0 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो हमने देखना है कि उस एंगल से नीचे फिंगर्स की तादाद कितनी है। ये जो मैंने मेंशन किया ना फिंगर्स बिलो, आपने उसको काउंट करना है कि वो कितनी है। उसका स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 2 पर, तो उस एंगल पर आपको उसकी क्या दे देगा, वो वैल्यू देगा। जब हम कास की बात कर रहे होंगे तो जिस एंगल को भी हम मेंशन कर रहे होंगे उससे ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर जो फिंगर्स हैं उंगलियों की तादाद क्या है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो उस एंगल पर उस रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फाइंड करने जा रहा हूँ साइन 0 पर वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखें ये थंब है, थंब से बिलो कोई भी फिंगर नहीं है, 0 है। तो हम यहाँ पर फार्मूला के अंदर 0 का स्क्वायर रूट ओवर 2 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 0 ओवर 2 और आंसर क्या आएगा 0। तो साइन 0 पर वैल्यू क्या आ चुकी है 0। बहुत इजी वे है। अब हम क्या करना चाहते हैं, साइन 30 पर वैल्यू जब फाइंड करना चाहते हैं तो अब 30 पर पहुंचे तो इससे नीचे देखें नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फार्मूला के अंदर 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1/2। तो मैं आपको ये थर्ड वे बता रहा हूँ एंगल्स को फाइंड करने का। आप ये वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। पहले 2 तरीके से जो हमने फाइंड की थी ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं सेम। नंबर 3 पे है साइन 45 पर वैल्यू क्या आती है। अब देखिए 45 इज़ द मिडिल फिगर। अब इस 45 से बिलो फिंगर्स कितनी है 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर एज इट इज़ ओवर में ये जो 2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रूट और इस सारे का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप इकट्ठे ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा ओरिजिनल नंबर जो है वो हमें हासिल हो सकता है। तो यहाँ से 2 से हम इसका मकसद ये था कि 1 टाइम स्क्वायर रूट इसको क्या करेंगे कैंसिल, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आ चुका है 1/2 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, साइन 60 डिग्री पर फाइंड करना है। अब 60 पर जब पहुँचे तो नीचे कितनी फिंगर्स हैं 3 है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। वेरी सिंपल वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। एंड लास्ट वन इज़ साइन 90 डिग्री। अब 90 पर जब हम पहुँचे तो नीचे हमारे पास जो फिंगर्स की तादाद है वो कितनी है 4 है। तो क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 90 पर साइन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अब देखें हम इसी तरह काज की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं और उसका फार्मूला है कि अबव द फिंगर्स जो है फिंगर्स अबव जिसको कंसीडर करना है हमने वो क्या आ जाएगा हमारे पास काज 0 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखिए 0 को हम फाइंड करना चाहते हैं। 0 से ऊपर अब फिंगर्स की तादाद क्या आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। 4 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड 2/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो काज 0 पर वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरह काज 30 डिग्री पर वैल्यू क्या बनेगी, अब 30 कंसिडर हो रहा है, इससे अब 1, 2 एंड 3 फिंगर्स हैं तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। फिर काज 60 डिग्री की जब हम बात करते हैं, सॉरी 45
45 डिग्री पर हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो अबव 45 कितनी फिंगर्स हैं 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और अभी मैंने साइन 45 पर इसको सिंप्लीफाई करके देखा था तो ये आंसर आया उसका, जब नीचे वाले का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो। फिर क्या आएगा हमारे पास cos 60 पर वैल्यू 60 से अबव एक ही फिंगर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, एंड लास्ट इज cos 90 डिग्री। 90 पर जब पहुँचे तो आगे कोई भी फिंगर नहीं है अबव उसके, 0 का स्क्वायर रूट ओवर 2 विच इज़ 0/2, एंड फाइनली cos 90 जो है तो वो क्या होता है 0 होता है। तो स्टूडेंट्स जब आपको साइन और काज मालूम हो जाए तो जैसे मैंने टेबल में साइन और काज की वैल्यूज़ को फाइंड करके आपको बताया कि tan कैसे फाइंड करना है, तो tan को आपने जिस एंगल पर भी फाइंड करना होगा उसको आप लिखेंगे कि उस पर साइन की वैल्यू क्या है ओवर काज की वैल्यू क्या है, तो वो आप लोग ईजीली फाइंड कर सकते हैं। मेन वैल्यूज़ हैं साइन और काज की वैल्यूज़। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।